तो इसका मतलब तो साफ साफ यही है कि हमारे जो पॉलिटिकल लोग यहाँ पर भिवंडी शहर में मौजूद है, ये उनको ही नॉलेज नहीं है कोई चीज़ की कि शहर को डेवलप करना कैसे है, या यूं कह लीजिए कि अगर उनको नॉलेज होगी तो वो करना नहीं चाहते, उनके पास कोई प्लान नहीं है, बस हमें सिर्फ कुर्सी पर बैठना है और ये बताना है कि मैं एक नेता हूं और राज करूं भिवंडी शहर पर। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैत और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। भिवंडी शहर में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जिस चीज की कमी है वो है प्लानिंग। भिवंडी शहर में एक सबसे बड़ा इशू है, वो है गंदगी, वो है कचरे। उसको लेकर हमारे पास कोई प्लान नहीं है कि अगर घर वाले अपना कचरा रोड पर फेंक रहे हैं, नगर पालिका उसको कहीं से भी कलेक्ट कर रही है, तो उसका प्लान क्या होना चाहिए कि अगर गीला कचरा है, वो सूखा कचरा है या फिर कोई और चीजें हैं, तो उसको लेकर हमारे पास क्या प्लान होना चाहिए, नगर पालिका उससे रेवेन्यू कैसे जनरेट कर सकती है। इसके अलावा और भी कई सारी चीजें हैं भिवंडी शहर के अंदर जिस पर किसी का भी ध्यान नहीं है। हम भाई सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भिवंडी शहर में जो अनप्लान चीजें हो रही है, क्या लगता है आपको? भिवंडी एक ऐसी कॉरपोरेशन हो सकती है यहाँ पर, बिकॉज यहाँ पर गार्बेज बहुत गिरता है। सही है। वो ड्राई बोलो, वेस्ट बोलो, सैनिटरी पैड्स बोलो, मेडिसिन बोलो, तुम स्ट्रिप्स बोलो, क्योंकि यहाँ पर सब एजेंसीज है। बराबर। यहाँ वेस्ट बहुत निकलता है, पेपर्स का, प्लास्टिक्स का, फूड का, ऑर्गेनिक्स का, सब चीज यहाँ पर है। अब लोगों को अगर कोई स्कीम के बारे में पता ही नहीं है, हाँ। तो रास्ते पर ही फेंकेंगे। अवेयरनेस ही नहीं तो रास्ते पर ही फेंकेंगे और रास्ते से वो सीधा जाएगा लैंडफिल्स में, डंपिंग ग्राउंड्स में। बराबर। डंपिंग ग्राउंड में अब वो जलेगा, उससे एनवायरनमेंट का इश्यू होगा, जो हो रहा है ऑलरेडी हो रहा है वो चीज। हाँ। अब अगर तुम अवेयरनेस पे जाओगे, स्कीम्स की बात करोगे, हाँ, तो ये भिवंडी कॉरपोरेशंस को मालूम है कि कितनी सारी स्कीम्स चल रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं, केडीएमसी ने चेन्नई बेस्ड मॉडल गार्बेज का, जो वेस्ट का तुम जाके घर घर से कलेक्ट कर सकते हो, घर से डोर टू डोर कलेक्शन ऑफ वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम होम। ये फ्रॉम दिस में, तो ये तो हमारे यहाँ भी हो रहा है ना। गाड़ियां तो गाड़ियां तो चली रही है, वो डोर टू डोर जाकर वो आवाज दे रहे हैं, गाने बजा रहे हैं और जमा कर रहे हैं, वो तो हो रहा है ना। डोर टू डोर नहीं जा रहे उबेद भाई, वो रोड टू रोड जा रहे हैं। डोर टू डोर का मीन्स अगर आपका फ्लैट चौथे माले पर है, तो वो जो गार्बेज कलेक्शन वाला है वो 4th फ्लोर पे आएगा और वहां से उठा के आपसे कलेक्शन ले जाएगा। कैसे पॉसिबल है भिवंडी शहर में? कैसे पॉसिबल है? इतनी बड़ी आबादी वाला शहर, तो फिर उनको तो उतने कर्मचारी रखने पड़ेंगे, उतने काम करने वाले लोग रखने पड़ेंगे, जो पॉसिबल नहीं है। आज भी जितने कर्मचारी है ना, सफिशिएंट है, ज्यादा है, मैं तो बोलता हूँ। क्या बात कर रहे हैं? ज्यादा है, बिकॉज जो डोर टू डोर कलेक्शन का बात है उसमें ऐसा है कि आपको सिर्फ वेस्ट को सेग्रीगेट करके लाने की जरूरत है, बस आपके घर पे रखना है। मतलब कैसे करना है उसको जरा समझाइए। फॉर एग्जाम्पल अभी आपके घर में 3 टाइप के वेस्ट है। कोई भी सपोज ड्राई वेस्ट होगा, हाँ, जिसमें तुम्हारा प्लास्टिक की बॉटल्स हो गई, पेपर्स हो गए, या कोई टिन्स हो गए, ये हो गए। अब मैं तुमको वेट वेस्ट पे आ जाऊंगा, तो फूड हो गया, ऑर्गेनिक थिंग हो गई, ठीक है। अब ये 2 चीज को अपन ने 2 अलग अलग थैली में रखे, जी, ठीक है। और जो मेडिसिन की स्ट्रिप्स है, सैनिटरी पैड्स है, जो रीयूज डायपर्स वगैरह है, इसको तीसरे इसमें रख दिए। 3 सेग्रीगेशन आपके पास हो गए। तो ये तो आप काम बढ़ा रहे हैं लोगों का। नहीं, काम बढ़ा रहे हैं। पब्लिक को गाड़ी जानकारी है ही नहीं कि मुझे फूड वाला अलग करना चाहिए, कि पैड वाला अलग करना चाहिए, कि जो बॉटल से उसको अलग करना चाहिए। हमको एक आदत है शुरू से, बॉटल आई एक ही प्लास्टिक में, बच्चे ने डायपर गीला किया एक ही प्लास्टिक में, कुछ और आया वो भी एक ही प्लास्टिक में, और गाठी मार के उधर बाहर रख देंगे, वो आएगा लेके जाएगा, दैट्स इट। ऐसे ही करते हैं हम लोग। चेन्नई की जो कॉर्पोरेशन है वो इंडिया में ही है, बराबर है। ठाणे की कॉर्पोरेशन इंडिया में ही है, कल्याण की कॉर्पोरेशन इंडिया में, सही। तीनों लोगों ने अप्लाई कर दिया। अच्छा, ये वहां चल रहा है? ये अप्लाई हो चुका है वहां पर। उन्होंने जोन्स डिवाइड कर दिए। अब सपोज अगर आपको मैं ये प्रोसेस एक्सप्लेन कर दूं, जी, 3 चीज सेग्रीगेट हो गई, बराबर। अब जो ड्राई वेस्ट है, हाँ, जिसमें क्या आ गया, प्लास्टिक्स आ गया और तुम्हारा पेपर्स आ गए। अब ये दोनों चीज डायरेक्ट किसी कंपनी में बिकने को जा सकते हैं। अच्छा, ऐसा होता है? होता है ऐसा। प्लास्टिक्स कोई कंपनी में जा सकता है, जिससे टार बन सकती है, जी, बिटुमिन जिसको बोलते हैं, जी, जिससे रोड बनते हैं, सही। तो ये तुम अगर एनएचआरडी की स्कीम्स देखोगे, हाँ, तो वो तो गार्बेज खरीद रहा है रोड बनाने के लिए। तो ये तो हमारे लिए तो बेनिफिट हुआ फिर, कि जो चीज हम लोग खराब कर रहे हैं वो चीज को बेचकर हम पैसे कमा सकते हैं। मैं वही तो बोल रहा हूं आपको कि ये सारी चीजें जो है भिवंडी में अगर ये स्कीम्स आ गई, हाँ, जो चेन्नई में सक्सेसफुल है, वहां पर थाना के डेलीगेशंस गया था, केडीएमसी का डेलीगेशन गया था सीखने के लिए कि भाई ये कैसे किया आपने।
अच्छा, तो वो लोगों ने बताया, उन्होंने उनको बताया, पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया ओके। और उन्होंने अपने यहाँ पर इम्प्लीमेंट हाँ, कर तो दिया। वो लोग अपने शहर को डेवलप करना चाहते हैं ना, हमारे लोग कहाँ डेवलप करना चाहते हैं? हमारे लोग तो अपने शहर में सब खाने में बिजी है कि अगर हम डेवलप कर देंगे तो फिर लोगों को बेवकूफ कैसे बनाएंगे? बस बात तो वो प्रॉब्लम तो है। ये प्रोसेस उबैद भाई होना चाहिए। ये टीम, अगर इसको इसको अप्लाई करना है, इसको एक्टिव करना है, तो क्या करना पड़ेगा? उसके लिए कॉर्पोरेशन को क्या करना पड़ेगा? पब्लिक को क्या करना पड़ेगा? कॉर्पोरेशन को सिर्फ ये करना पड़ेगा सर कि जोन्स डिवाइड करना पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जोन्स मतलब क्या, किस तरीके जोन्स से? मतलब अभी सपोज के 90 वार्ड है, हाँ, 5 हमारे वार्ड पास 23 वार्ड है 90 नगर से। 90 नगर से 23 वार्ड से जी 23 वार्ड को अगर हम जोन्स में रख दे, सपोज क्या 6 जोन का एक जोन जो रहेगा वो 6 वार्ड्स का 6 वार्ड करेगा, ओके। ठीक है। एक तुमको सेंट्रलाइज चीज रखनी पड़ेगी जहां पर तीनों वेस्ट मटेरियल्स आएंगे तुम्हारे पास, ओके ठीक है। यूनिट तुमको लेना पड़ेगा ओके कि जिससे गैस बन जाए, ओके जिससे खाद बन जाए, ओके। और जो डायरेक्टली जैसे प्लास्टिक्स हो गए वो डायरेक्टली प्राइवेट वाले आके खरीद के ले जाए, ठीक है। इसके लिए तो हमें उतनी जगह भी चाहिए होगी। जगह है हमारे पास। डंपिंग ग्राउंड जो आप यूज करो डंपिंग कितना बड़ा है, ग्राउंड तो वो ऑलरेडी इतना ज्यादा खराब हुआ है, बड़ा है, बहुत बड़ा है वो, लेकिन कोई प्लान नहीं है ना वहां पर भी। तो सपोज कहता चलो है डंपिंग ग्राउंड नहीं है, वो जो एरिया के जो लोग हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं वहां ठीक पर। है, सपोज डंपिंग ग्राउंड नहीं है, बराबर। हर वार्ड में हम्म, कोई ना कोई गवर्नमेंट की लैंड होगी, और 1000 स्क्वायर फीट 2000 स्क्वायर फीट होगी 2000 स्क्वायर फीट में भी ये प्लांट्स बन सकते हैं, कंपोजिट के और बायोगैस के। 2000 स्क्वायर स्क्वायर फीट में भी बायोगैस का प्लांट आ जाएगा, कंपोजिट का प्लांट आ जाएगा 2000 स्क्वायर फीट में। ओके, लेकिन ये फिर पता कैसे चलेगा? प्रॉब्लम ये भी अभी कंपोजिट से तुम क्या बना सकते हो? फार्मिंग कर सकते हो, ओके। गार्डनिंग कर सकते हो। कचरे से बात कर रहा हूं मैं, कचरे से फार्मिंग, कचरे से गार्डनिंग, ये आप कचरे से इलेक्ट्रिसिटी। ये आप उस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं जो चाइना में चल रही है, नहीं, जो मतलब इंडिया में चेन्नई में चल रही है। चेन्नई में समझ लोगे फिर हमसे कई साल आगे चल रहा है। ठीक है, चेन्नई में चल रही है ना, भिवंडी शहर है, चेन्नई में चल यहाँ पर तो लोग ऐसे ही। वसई विरार में जाओ, अच्छा, वहां पर भी अप्लाई हो चुका है। वसई विरार में भिवंडी का एक इलीगल डेलीगेशन जाके आ चुका है, ये देखने के लिए कि तुम ये प्रोसेस को कैसे करते हो, आप बता दो। और मैं उनको अप्रिशिएट करता हूं सर। इलीगल क्यों? लीगल तौर पर भी तो जा सकते हैं ना। इलीगल मतलब वो कॉर्पोरेशन के थ्रू नहीं गए थे। अच्छा, वो ऐसे अगर कॉर्पोरेशन के थ्रू जाते तो और बात रहती है, हाँ। क्योंकि वो लीगली जाते और डोमेन में आ जाता पब्लिक के, बराबर कि हम गए हैं। और वो जिसने भी किया है सर, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ कि उसने इनिशिएटिव तो लिया, ओके, कि तू जाकर वहां पर सीख कर आया है वो चीज। सर सिर्फ वसई विरार में आप जाकर देख लो, खाद बखत आप देखोगे साफ खाद बन के निकली है सर, जिससे प्लांटिंग हो रही है और फार्मिंग हो रही है। तो इसका मतलब तो साफ साफ यही है कि हमारे जो पॉलिटिकल लोग यहाँ पर भिवंडी शहर में मौजूद है, ये उनको ही नॉलेज नहीं है कोई चीज की कि शहर को डेवलप करना कैसे है। या यूं कह लीजिए कि अगर उनको नॉलेज होगी तो वो करना नहीं चाहते, उनके पास कोई प्लान नहीं है। बस हमें सिर्फ कुर्सी पर बैठना है और ये बताना है कि मैं एक नेता हूं और राज करूं भिवंडी शहर पर। अभी सफाई कर्मचारी आप मॉर्निंग के देखते हैं, हाँ, जो ड्राई वेस्ट वाले रहते हैं, हाँ, तो उनकी ड्यूटी सुबह 7:30 बजे से रहती स्टार्ट है। होती है, सही है। आप उनको कब तक देखते हो? अगर गवर्नमेंट जॉब पे है तो 1 घंटा, गवर्नमेंट 2 जॉब पे घंटा। उसकी आवर्स कितने रहना चाहिए? 8 घंटा मैक्सिमम, 8 से 10 घंटा। ये खुद जाके कलेक्ट नहीं कर सकते जो जोन उनको दिया हुआ है? एग्जैक्टली अगर ये 8-10 घंटे की अगर बात करें तो 8-10 घंटा उनकी ड्यूटी है, वो उसी ड्यूटी की सैलरी ले रहे हैं, हमारे टैक्सेस से उनको सैलरी जा रही है। पॉइंट है। चैलेंज से बोल सकता हूँ, पूरी भिवंडी में इनके सिर्फ आवर्स कैलकुलेट कर लेना, ये कब कहाँ रहते, क्या ये सुबह 7:30 बजे से जो आप बोल रहे हैं, ये 10:30-11 बजे तक नजर आते हैं। उसके बाद फिर कहाँ गायब हो जाते हैं, कोई इनको जानता नहीं है। ये कैसा है? वही ना, कॉर्पोरेटर्स क्या करेंगे? फिर तो ये भी आवाज उठाएंगे कि हम तो झाड़ू लगाने वाले लोग हैं, आप हमको कचरा कलेक्ट करने के लिए भेज रहे हो। कचरा ही तो उठाते हैं, वो झाड़ू लगाने वाले लोग हैं। और नहीं, वो सूखा कचरा उठाते, कचरा उठाते हैं वो। तो सूखे कचरे से भी तो बहुत कुछ बन सकता है ना। मैं तो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, घर के लिए अलग, रोड के लिए अलग, ऐसा। मैं तो आपको बता ही रहा हूँ, तुमको सिर्फ जमा करना है। अभी एक बात बताओ, बेरोजगारी बहुत है भिवंडी शहर में बेहिसाब है। कॉर्पोरेशन प्राइवेटाइजेशन नहीं कर सकती गार्बेज हर कलेक्शन, चीजों के लिए तो कर रही है वो। टॉयलेट के लिए इवन उन्होंने प्राइवेटाइजेशन कर दिया है कि टॉयलेट बनी हुई है, आप उस पे कॉन्ट्रैक्ट दे दो और वो लोग संभाल रहे हैं। सपोज अगर मैं आपको ये बोलूंगा कि भाई आप कोई जॉब नहीं कर रहे हो, आप ये काम करोगे, बिल्कुल आपको पैसे मिलेंगे, आप जाके नहीं कर सकते पर डे पे? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैं यही तो बोल रहा हूँ कि मोबाइल देखने से बेटर या कुछ देखने से बेटर है वो प्राइवेटाइजेशन कर दे, जॉब अलॉट कर दे, क्योंकि इससे रेवेन्यू है। हाँ। जब भी कोई प्रपोजल कॉर्पोरेशन पे लेके जाओगे, कॉर्पोरेशन क्या बोलेगी? हमारे पास फंड्स नहीं है। बराबर, ये तो फंड्स लाने का प्रपोजल है। एग्जैक्टली। बट इसमें जनरेट हो जाएगी, बट इसमें फिर देखने को ये मिलेगा कि फिर बर्डन आएगा घर वालों पर
फिर उनको तीन तीन तरह के डब्बे अपने घर में रखने पड़ेंगे। सर ये तो अच्छा काम है उल्टा, ये तो अच्छा काम। देखो जब मिक्स होता है तो स्मेल आती है सर, बराबर। और जब स्मेल आएगी तो तुम बायोगैस का प्लांट अगर किसी के बिल्डिंग के बाजू में रखोगे हाँ, तो वो तो चिल्लाएगा कि भाई इसमें से बदबू आ रही है। सही है, तो सेग्रीगेशन का कॉन्सेप्ट ही इसलिए है कि तुम उसको मिक्स मत करो। बराबर अगर तुमने उसको मिक्स कर दिया तो वेंडर आके खरीदेगा कैसे? बराबर। सपोज मेटल की चीज है, हाँ, मेटल की चीज जो पेपर और प्लास्टिक के साथ घूमी हुई है उसको खरीदेगा कैसे? सही। प्लास्टिक अलग लेगा, वो पेपर्स अलग लेगा, वो मेटल अलग लेगा। यानी वेंडर्स को इजी हो जाएगा उसको सेल आराम से। करना, उनको सेल करना। ओके। भंगाड़ वाले जो है सर, सब हाँ। चीज मिक्स लेंगे क्या तुमसे और एक भाव में लेंगे क्या तुमसे? नहीं, वो सब अलग अलग लेते हैं। पेपर वो लेने अलग से लेगा, पहले प्लास्टिक पेपर अलग अलग लेगा, करते हैं, लोखंड प्लास्टिक अलग अलग करते लेगा। हैं, लोखंड अलग तो करते मेरा एग्जैक्टली द कॉन्सेप्ट इज सेम कि तुम जो अब भंगाड़ वाले का रेवेन्यू कितना रहता है आप समझ लो। कचरे से क्या नहीं निकलता है सर, तुम आप बता दो। हर किसी चीज के बन रही घर के पास फेंकने से अच्छा है तुमको सिर्फ सेग्रीगेट करके रखना है, और सेग्रीगेट करने के पास तो जोन में आएगा ना वो। जोन वाले को सिर्फ एक दिन संभालना है, बराबर, दूसरे दिन तो वो बिक जाने बिक वाला है। जाने वाला है। तो ये डेली बेस पर बिकेगा ऐसा? 24/7 सर्विलेंस, जीपीएस ट्रैकिंग तो रहती ये है सर। चेन्नई में ये चीज हो रही है, चेन्नई में वो हो लोग रही है कर सर। रहे हैं इस चीज को। केडीएमसी और टाना ने अप्लाई किया है, चालू हो जाएगी इस साल से, मैं आपको प्रूफ दे दूंगा। अगर ऐसा है तो फिर भिवंडी शहर वाले इतने पीछे क्यों? एक काम कर दो सर, अभी हाँ, गूगल कर दो चेन्नई मिल जाएगा डिटेल। वेस्ट मटेरियल मैनेजमेंट सिस्टम। हाँ, दो चीज अप्लाई, केडीएमसी ने अप्लाई कर दिया और ठाणे मगर नगर पालिका में अप्लाई कर दिया। आप देख लेना आज। यानी कचरे का जो भिवंडी शहर में प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो सकता सॉल्व है हो सकता है अगर ये लोग चाहें पैसे तो। आ सकते हैं सर, क्योंकि नए नए वेंडर्स जनरेट होंगे। हाँ, वेंडर्स जाके टेंडर्स डालेंगे कि मुझे दो, मुझे दो, इलेक्ट्रिसिटी का भी लोगों को जॉब मिलेगा और इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम रहता है ना। हाँ, बहुत ज्यादा बायोगैस प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो सकती। हो सकती है, अलग करना चाहेंगे तो।